क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आज मार्केट की गिरावट में हाल चाल आपके पोर्टफोलियो का, हम सब के पोर्टफोलियो का थोड़ा माइनस में होगा। जो हो लॉन्ग टर्म होल्डिंग आपने रखा होगा, है ना। तो थोड़ी गिरावट जो आपको मिली है आज, और थोड़ी नहीं मैं उसको अच्छा खासा ठीक ठाक करेक्शन बोलूंगा जो मिला, तो उसमें बहुत सारे लोगों के कहीं दिल तो नहीं धड़कने लगे। अभी फिलहाल मैं आपको इंडेक्स पर लेके चलूंगा। और अगर आप इंडेक्स पर देखेंगे तो ऊपर की साइड में आप देखिए निफ्टी 50 302 पॉइंट, निफ्टी नेक्स्ट 50 1542 पॉइंट गिर गया। निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है 603 पॉइंट गिर गया। बैंक निफ्टी 425 पॉइंट गिर गया। बैंक निफ्टी जो गिरा ना, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि इसने अपने गैप को फिल कर लिया, जो मैं कई दिनों से लगातार कहता आ रहा था कि इसके पास गैप है, ये गैप छोड़ के आया है। ये गैप छोड़ के आया है, कहीं ये फील करने आ सकता है, इस बात की पूरी संभावना है। और मेरे बातों को, इशारों को जो लोग समझ रहे होंगे उन्होंने जरूर पुट खरीदा होगा। मैं भी खरीदा था। तो जाहिर सी बात है, एक अच्छा खासा बेनिफिट मिला उन लोगों को जो इशारा समझ रहे थे कि ये गैप फिल करके आया। और मैंने एक वीडियो इसलिए भी बनाया था कि क्रिसमस का सैलरी वाला, याद है क्रिसमस का सैलरी हमारे आपके पैसे से, उन सब को देखते हुए ये पूरी संभावना हो रही थी कि कहीं ना कहीं जो है आपको एक गिरावट इस मंथ के एंड तक में, इस मंथ के शुरुआत तक में जो है मिल जाना चाहिए। और वो मिल भी गया। और एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला वहां पे, है ना। तो अब क्या हो सकता है इस पर बात करते हैं। ये तो गिर गया, गिर गया तो गिर गया। चलिए इसको मैं इसके चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। एक अलग जगह पे खोलते हैं निफ्टी बैंक का चार्ट। और ये खुल गया निफ्टी बैंक का। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। और क्या दिख रहा है अभी निफ्टी बैंक? ओहो, लास्ट टाइम जो है रिकवरी एक दिखाया है इसने। 47,200 से लेके जो बाउंस मारा, 47,443 पे क्लोज हुआ है। ये लास्ट टाइम जो है शॉर्ट कवरिंग थोड़ा सा आया है। अभी डेली के चार्ट पे हम लोग आते हैं, इसको ना डेली के चार्ट पे शिफ्ट कर जाते हैं। फिर समझें, देखिए इसने क्या जबरदस्त माहौल बनाया है। ये जो मैं बार बार गैप की बात कर रहा था, वो गैप मैं चाह रहा था कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये फिल कर दे। अब ये इसने गैप को फिल कर लिया यहाँ पे, है ना। चलिए मैं टैब इसमें लगाता हूँ लिखने वाला, और फिर आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए सारे चीज मैं खुद करता हूँ, इसलिए मेरे पास कोई स्टाफ वगैरह नहीं है। तो जो भी है सब आपके सामने में है। अभी आप देखिए 47,209 का लो लगाया था ना, 47,202 का लो लगाया था। और इस कैंडल का हाई जो आप देख रहे हैं, ये 13 दिसंबर वाली कैंडल, इसका हाई था 47,202 का। और इसने लो लगाया 47,202। एग्जैक्ट देखिए, बिल्कुल फिट हो गया, बिल्कुल फिट हो गया। तो मैं यहाँ पे पेन टूल को ओपन करता हूँ और इसको यहाँ पे लिखेंगे कि भाई हमारा काम तो बैंक निफ्टी ने कर दिया। चलिए, ये इपिक पेन टूल है, आप लोग भी यूज करते होंगे। मैं ज्यादातर इपिक यूज नहीं करता, मैं अलग यूज करता हूँ। लेकिन यहाँ पे इपिक को यूज करूँ क्योंकि इस लैपटॉप पे मेरा वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे आप देखिए इसने लो और इस कैंडल का हाई एग्जैक्ट बराबर है, इक्वल है, इक्वल। यानी कि 13 दिसंबर, ये 13 दिसंबर का चार्ट है, कैंडल 13 दिसंबर का है। और ये आज का है, दोनों का 13, 12, 23 का जो हाई है वो बराबर है 20, 12, 23 का लो। ये बराबर है, इक्वल है। अब आप देखिए कि 13 से 20, यानी कि एक सप्ताह में 13, 7, 20 होता है, एक सप्ताह में इसने अपना काम फिनिश कर लिया। अब इसके पास जो रजिस्टेंस बना है, मैंने भी एक लॉट होल्ड कर रखा है कॉल और पुट का। आज की गिरावट को देख के लास्ट टाइम मैंने कॉल होल्ड कर लिया, दूर का स्ट्राइक प्राइस का। एक पुट भी होल्ड किया हुआ है, कॉल भी होल्ड किया हुआ है। और पुट में तो प्रॉफिट चल रहा है, कॉल कॉल में लॉस चल रहा है, वो हेज करके, इसलिए टेंशन नहीं है। वो कल देखेंगे क्या होता है। फिलहाल आज पुट में जबरदस्त मामला बना है ना। अब आप यहाँ देखिए क्या हुआ इसके, इसमें क्या कर सकते हैं कि काम फिनिश हो गया हमारा। अब जब ये काम फिनिश हो गया
तो नीचे जो ये गैप फिल करने का बार बार डर सता रहा था, उससे हम निजात पा गए। अब इसके लिए जो 47,000, याद रखिएगा, जो 500 वाला एरिया है ना, ये एक रजिस्टेंस एरिया में कन्वर्ट हो गया। ये अब रजिस्टेंस एरिया में कन्वर्ट हो गया। और क्लोजिंग भी आप देखिए 47,445 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब 47,500 वाला जो लेवल है उसके ऊपर ये क्लोज नहीं कर रहा है। अगर आज इसके ऊपर क्लोज कर देता ना, और खासकर 47,600 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है, तो थोड़ा सा मुझे फीलिंग आता पॉजिटिव कि चलो कल एक रिकवरी मिल सकता है। लेकिन उसके नीचे क्लोज कर रहा है, तो ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल केस हो गया। क्या मैं सही स्पेलिंग लिख रहा हूँ? डाउटफुल है। अब इसको कल के हिसाब से कैसे ट्रेड करना है, थोड़ा ये समझ लेते हैं। आप, मैं जो भी यहाँ पे लेवल बताऊंगा वो एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। इसको मैं 15 मिनट में, 15 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ। चलिए, आप सोच रहे होंगे आज ये बहुत धीरे धीरे बोल रहा है। एक्चुअली धीरे धीरे बोलने का रीजन है, अब देखिए यहाँ पर से एक गैप जो ये था ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब ये एरिया का अगर प्राइस आप देखेंगे ना, अगर मैं इस एरिया का प्राइस नाप दूं, यहाँ पर से हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ इस हॉरिजॉन्टल लाइन को, तो आप इसका अगर प्राइस देखेंगे तो आपको 47,500 का आएगा। आया ना? आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 47,500 का आ गया ना। अब ये 47,500 का हडल हो गया और ये ठीक उसके नीचे क्लोज कर रहा है, उसके नीचे क्लोज कर रहा है। तो चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर हो गया, तो कल अगर ये 47,500 के ऊपर, 47,500 के ऊपर अगर ये निकलता है, तो एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, एक बार। अब मामला बन गया सेल ऑन राइज वाला, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। 47,500 के ऊपर निकलेगा तो कहां तक जा सकता है? मैं इसको 47,800 तक ही देख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखें, जब ये 47,500 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तो इसको 47,650 से लेके 47,800 वाला हडल मिलेगा। मेन हडल अब 47,800 का हो गया। इसलिए इसके बाद जो आपके टारगेट बनेंगे वो 47,600 से लेके ज्यादा से ज्यादा 47,800 तक का आप उम्मीद कर सकते हैं। इससे ज्यादा का उम्मीद मैं फिलहाल नहीं करूंगा। 47,800 तक कॉल ऑप्शन आपको 47,500 का ही लेना पड़ेगा। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। आप जो ये देख रहे हैं जिस पर मैं अभी आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, ये फायर्स का ही सॉफ्टवेयर है, जिसको कहते हैं फायर्स वन, है ना। बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर, बहुत पहले यूज भी करता था मैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस को देखेंगे तो वहां पे भी यूज करता हुआ आपको नजर आऊंगा। इसके में बहुत सारे फंक्शन है जो काफी अच्छे काम करते हैं, एक ट्रेडर के लिए बहुत अच्छा है। खैर, उसकी आप, मेरा स्क्रीनर बन इस पर वीडियो बना हुआ है, फायर्स वन पर बहुत सारे वीडियो बने हैं, आप जाके देख सकते हैं। 4 साल पहले का 47,500, ठीक है। इसका कॉल ऑप्शन इंडेक्स ऊपर जाने पर ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब मैं 47,800 तक के ऊपर नहीं देख पा रहा हूँ, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि वो मुझे हर्डल दिख रहा है। और 47,800 के बाद तो अब मान लीजिए आपके पास ये 48,000 वाला देख रहे हैं लेवल, ये है 48,000 का लेवल। इसके ऊपर जब तक ये जाएगा नहीं तब तक ये पॉजिटिव होगा नहीं, और भी दिक्कत है। यानी कि 47,800 से लेके 48,000 वाला जो एरिया है वो अब बन गया बड़ा रेजिस्टेंस। तो इस एरिया पे आपको सेल ऑन राइज करना पड़ सकता है, उछाल पर बिकवाली बन सकता है, क्योंकि अब मार्केट हो जाएगा साइडवेज। मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज करेगा, बड़ा मूवमेंट आया, गिरा है, हो सकता है 1-2 दिन वो इस तरह से कंसोलिडेट करे उसी जगह पे, एक छोटे दायरे में ट्रेड करता रहे, ऐसा हो सकता है। तो जब तक अब 48,000 के ऊपर की क्लोजिंग ना हो जाए, मैं फिलहाल पॉजिटिव नहीं मानूंगा सेल ऑन राइज का मार्केट बनेगा। बात है कि अगर ये नीचे वापस गिरना है, तो देखिए वापस गिरने के लिए तो वेलकम है। 47,445 पर क्लोज कर रहा है, आज का लो है 47,200, 47,200। इसके नीचे आने पे फिर सेलिंग होगा,
लेकिन 445 पे ट्रेड हो रहा है, अब 47,200 के नीचे नया लो बनेगा तो 200 पॉइंट नीचे आएगा तब बेचेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो फिर से एक छोटा सा गिरावट के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि अगर ये 47,400 के नीचे निकलता है तो आप इसके नीचे एक बार सेल का चांस ले सकते हैं। टारगेट आप ज्यादा नहीं उम्मीद करें, 47,300 से लेके जो है 47,200 वाला ये लेवल दोबारा से क्लेम हो सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं 47,000 47,400 का। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इसके नीचे 47,200 के नीचे ही ट्रेड करते रह गया तब आपके पास एक लेवल और खुलता है जिसका प्राइस आता है 46,900 का। ठीक है, 46,900 का। यहाँ तक यानी कि 47,200 के बाद ये 300 पॉइंट की रैली आपको और दिखा सकता है, 46,900 तक आ सकता है। समझ में आ रही बात? 47,300 47,200 और इसके नीचे ट्रेड करिए, यहाँ पे एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा 47,200 पर। क्यों? क्योंकि आज का सपोर्ट एरिया है, वो हो सकता है वहां पे आके रुक जाए, है ना। तो एक बार पहले प्रॉफिट बुक कर लिया। बुक करने के बाद अगर मान लीजिए ये ऊपर होके बाउंस होके दोबारा से नीचे तोड़ता है 47,200 को, तब ये 46,900 की तरफ आने की कोशिश करेगा, जो कि लगभग 12 दिसंबर का जो है वो उसका सपोर्ट प्राइस है। आपको ये ध्यान रखना है, 12 और 13 का, 13 दिसंबर का सपोर्ट प्राइस वहां तक वो आ सकता है। तो पुट ऑप्शन इसी को कैरी कर लेंगे, 47,400 वाला है। ठीक है, अब बात है कि गैप अप। तो गैप अप होने पे तो अभी मैंने बहुत अच्छा प्रेम पूर्वक बताया कि अगर ये गैप अप हो जाए तो गैप अप होने पर तो फिर सेल ऑन राइज का ही मामला है भाई। अभी सेल ऑन राइज गैप अप होता है 500-600 पॉइंट ऊपर होता है तो ये कहीं डायरेक्ट 48,000 पर ओपन होगा ना गैप अप। अगर ये गैप अप ओपन होता है तो 48,000 के आसपास होगा या 47,900 के आसपास में होगा, है ना। तो अभी अगर ये सेल ऑन राइज होगा यानी कि ये गैप खुलेगा गैप से और फिर आपको यहाँ से बिकवाली होते हुए नजर आएगा, ये ध्यान रखना है। और इसलिए यहाँ पर सेल करेंगे इस गैप अप सिचुएशन में और टारगेट लेके चलेंगे। चलिए मैं यहाँ पे टारगेट लिख देता हूँ। टारगेट लेके चलेंगे 47,800 और 47,700 के दो छोटे टारगेट। इससे मीडियम टारगेट की तरफ जाएंगे तो 47,600 से लेकर 47,500 जो कि पहला सपोर्ट का काम कर रहा था, उसके बाद भयानक तरीके से ये टूट गया, ये वाला लाइन है ना। यहाँ तक ये टारगेट आपको मिल सकता है। जब ये गैप अप खुलेगा ना तो 47,500 फिर सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये गैप अप खुलेगा तो 47,500 एक बार ये सपोर्ट बन जाएगा आपके लिए, ये ध्यान रखना है। तो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा, जरूर बुक कर लीजिएगा। और अगर ये बाउंस कर गया 47,500 से फिर तोड़ेगा तो फिर दोबारा सेल कर सकते हैं, तब उस कंडीशन में वापस से आप 47,200 से लेके 300 का एरिया देख सकते हैं। पुट ऑप्शन आप ऊपर से ले सकते हैं सेलिंग कंडीशन में, 48,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ना ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया यानी कि नीचे खुल गया तो नीचे के लिए अब तो लेवल आता है 46,900। चलिए इसको थोड़ा सा डेली के चार्ट पे शिफ्ट करके देखते हैं। 46,900 मेरे लिए अब 46,900 इंपॉर्टेंट लेवल बन गया। अभी मैं इसको डेली के चार्ट पे शिफ्ट कर रहा हूँ। चलिए डेली के चार्ट पे शिफ्ट हो जाएगा या अब आप देखिए मैं एक बात कर रहा हूँ 46,900। तो एक बार 46,900 पर लेवल लगाते हैं तो पता चलता है ये जो कैंडल है 13 दिसंबर का, जिसका आज का हाई था, मैंने जिसका हाई प्राइस था 47,200 वाला, उसको क्लेम कर लिया तो उसी कैंडल का जो लो प्राइस है 46,900 वाला वो एरिया को वो क्लेम करने आ सकता है। इसका सबसे बढ़िया सपोर्ट, नजदीकी सपोर्ट जिसको मैंने बहुत बढ़िया जिसको बोलते हैं वो है 46,500 का। उसके नीचे जाने पर ही हम लोग खराबी की तरफ जाएंगे कि मार्केट में ट्रेंड निगेटिव का शुरू हो गया। अभी फिलहाल नहीं, ये 46,500 के पास जब नीचे तोड़ देगा तब, फिलहाल उससे अभी हम दूर है। तो अगर ये गैप डाउन हो गया नीचे की तरफ खुल गया तो मैं तो भैया वही एरिया कहूंगा ना, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, यानी कि वापस से कहाँ पे खुलेगा। मान लीजिए कि 46,800 पे खुल गया या 46,900, यही तो बात है। अगर यहाँ पे खुलता है तो बहुत अच्छा आपको एक उछाल देखने को मिलेगा। खराब चाहे कितना भी, लेकिन जब गिरता है बॉल तो तेजी से एक बाउंस भी देखने को मिलता है। इस बात को आपने देखा होगा। तो यहाँ पे आपको बाय करना होगा और टारगेट आप यहाँ पे 47,000 से लेके 47,000 से लेके
47,400 तक का वापस लेके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन अगर आप लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन आप 46,900 के स्ट्राइक प्राइस या 47,000 का भी ले सकते हैं, थोड़ा सस्ता मिलेगा। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये तो है बैंक निफ्टी का हिसाब किताब, लेकिन निफ्टी भी क्या बता रहा है ये भी आपको ध्यान देना है कि निफ्टी क्या बता रहा है। तो चलते हैं जरा हम लोग निफ्टी के चार्ट की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी के चार्ट को यहाँ पे प्लेस करते हैं और लिख देंगे। चलिए इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और इस पर आता हूँ और सीधे क्लिक करता हूँ निफ्टी 50 और चार्ट खुला हुआ है निफ्टी 50 का। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे खुल गया निफ्टी 50 का चार्ट। अभी देखिए आपके सामने में खुल रहा है। आप भी यूज कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फाइल्स में अगर अकाउंट है तो जरूर यूज कर सकते हैं। डेली का चार्ट पे जाइए। ओह माय गॉड, एक ही वर्ड निकला। एक दिन 14 तारीख गया, 15 तारीख गया, 16 गया, 16 ही है ना, इसको ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, ये है 14 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख। 4 दिनों की तेजी को एक दिन में विध्वंस कर दिया है निफ्टी ने। ये ज्यादा जबरदस्त जिंदाबाद टाइप का काम किया, हो जबरदस्त। अब देखिए ये पूरा इंगल्फ कर गया। ये क्या किया, पूरा इस 3 दिनों के तेजी को ये पूरा खा गया, निगल गया, पूरा पूरा पचा गया। और लो लगाया है इसने 19,637 का और क्लोज किया 19,666 का। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि लो से क्लोज अगर हम देखते हैं तो ज्यादा का अंतर नहीं है, 30 पॉइंट का, मैक्सिमम 30 पॉइंट का डिफरेंस बनता है। तो बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है ना, निफ्टी ज्यादा कमजोर आ रहा है क्योंकि ये क्लोजिंग के जस्ट बगल में भी, लो के जस्ट बगल में भी क्लोज किया हुआ है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 21,000, माफी चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने गलत डेटा देख लिया। मैंने कैंडल इधर प्राइस इधर आ गया था। इस कैंडल ये है 21,087 पे क्लोजिंग। चलिए मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। 21,087 पर लो लगाया है और 21,150 पर क्लोज कर रहा है। तो इसका मतलब 50 पॉइंट इधर और 13 पॉइंट इधर, 50 और 13 हो गया आपका लगभग 63 पॉइंट। 63 पॉइंट ये ऊपर जाके क्लोज कर रहा है, 63 पॉइंट। क्लियर है। तो भी ये ज्यादा निगेटिव है बैंक निफ्टी के मुकाबले, क्योंकि बैंक निफ्टी 200 से 400 पे जाके क्लोज किया है, 445 पे, और ये 21,000 का लो का 21,087 का लो लगाकर मात्र 21,150 पर क्लोज किया। इसको 21,200 250 पे करना चाहिए था, 21,050। तो आपको अगर सेलिंग का जगह चाहिए ना तो आज के लो के नीचे ही सेल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। या एग्रेसिव है तो 21,100 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 21,100 के नीचे आते में भी आपको सेलिंग देखने को मिल सकता है, 21,100। ठीक है, 21,000 के नीचे भी आप सेल कर सकते हैं इस कैंडल के नीचे। तो चलिए जरा इसको देखते हैं कि 21,000 के नीचे अगर आप सेल करते हैं 21,000 के नीचे तो टारगेट आपको कितना मिलेगा। अगर 21,100 के नीचे ट्रेड करते हैं, 21,000 नहीं बल्कि 21,100 के नीचे अगर आप सेल करते हैं तो पहला टारगेट आपको 21,050 से लेके 21,000 का जो राउंड नंबर का सपोर्ट है वही मिलेगा। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा हो सकता है कि जब ये गैप यहाँ पे भी है, देखिए इसके पास अभी गैप बचा है। बैंक ये ध्यान, इसमें निफ्टी को कमजोर क्यों बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी ने अपना सारा गैप फिल कर लिया, लेकिन निफ्टी के पास एक गैप बचा हुआ है 20,960 का। देखिए इसीलिए इसके पास ज्यादा लेवल है नीचे आने का। तो हो सकता है कि 21,000 के बाद ये आपको 20,950 वाला एरिया क्लेम करता हुआ मिल सके यहाँ पर, और देन इस माना जाएगा कि हाँ इसने अब गैप फिल कर लिया पूरा का पूरा। ऊपर से आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं। अब पुट ऑप्शन आप 21,100 का ही लेके चले, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सवाल है बाइंग। तो बाइंग के लिए भाई अभी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको कि बाइंग कहाँ किया जाए। आप थोड़ा सा जूम करेंगे चार्ट को तो आपको नजर आएगा कि ये जो चार्ट बना है यहाँ पर, इसके प्राइस के ऊपर काफी तेजी से ये भागा था। यहाँ से देखिए इस प्राइस के ऊपर इसका प्राइस आता है 21,200। तो जब तक ये 21,200 के ऊपर सस्टेन नहीं करे तब तक तो मुश्किल है भाई। इसलिए बाइंग अगर हमें करना है तो 21,200 के ऊपर ही बाय करना पड़ेगा। और इस कंडीशन में आपको टारगेट जो बनेगा इस पॉइंट तक का बनेगा, जिसका भाव आता है 21,350।
तो टारगेट क्या बनेगा 21,250 से लेके 21,300 और बड़े टारगेट 21,350 मैक्सिमम यहाँ तक। पुट की जगह अब कॉल वहां पे इस बाय साइड में आपको कॉल लिया जा सकता है 21,200 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर चलने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये हिसाब किताब बन रहा है निफ्टी में। निफ्टी कमजोर है बैंक निफ्टी के मुकाबले। अब अगर ये भी नीचे या ऊपर खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए मान लेते हैं, और ये गैप डाउन डायरेक्ट इस गैप को फिल कर दे, यानी कि ये 20,900 पे खुल जाए, तब मजा है। फिर तो बहुत अच्छा है अगर यहाँ पे डायरेक्ट खुल जाता है। हो सकता है ना खुले, ये 20,950 पे खुले, तो भी दोनों ही कंडीशन में गैप फिल हो रहा है। गैप चूंकि फिल हो चुका है तो इसके पास आपको जगह बचा नहीं, तो एक बाउंस, एक उछाल देखने को मिलेगा तो बाय करेंगे। और टारगेट ऊपर की तरफ में 21,000 से लेके 21,100 तक का टारगेट बन सकता है। कॉल ऑप्शन आप यहाँ से लेके चले 20,950 के स्ट्राइक प्राइस का, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद आएगा तो आप अपना खुद समझदार हैं, आप डिसीजन ले सकते हैं अपना। 20,950 का कॉल ऑप्शन, अगर ये गैप डाउन नहीं खुल के, यानी नीचे ना खुल के ऊपर खुल जाए, कहीं ऊपर खुल जाए, तो इसी हिसाब से अगर 100, 150, 200 पॉइंट की बात करें तो 21,150 पे, और 150 पॉइंट अगर ऊपर खुलता है तो 21,300 पे खुलता है, या 21,350 पे खुलता है 21,350 पे, अगर गैप अप खुलता है तो, है ना, गैप अप खुलता है तो देखिए ये एरिया की बात हुई, ये एरिया, ठीक है। और ये एरिया देखिए पहले सपोर्ट था, और अब यहाँ जब जाएगा तो क्या होगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रेजिस्टेंस, है ना। इसलिए यहाँ से क्या होगा, गैप अप में सेल बनेगा, और टारगेट क्या बनेगा 21,250 से 21,150 तक वापस ये नीचे आ सकता है। खराब होने की कंडीशन में 21,100 तक भी क्लेम कर सकता है। पुट ऑप्शन ले सकते हैं 21,300 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों विश्लेषण है और थर्सडे के लिए, थर्सडे यानी कि गुरुवार के लिए। तो बैंक निफ्टी में तो सेम डे का एक ले लेना है आपको ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस जो भी। लेकिन निफ्टी में जो भी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन मैंने बताया वो नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना है, क्योंकि कल है निफ्टी का एक्सपायरी डे। तो कल ट्रेड नहीं, कल वाला ऑप्शन नहीं लेके नेक्स्ट एक्सपायरी वाला ऑप्शन लेंगे, जो भी कॉल पुट जो भी लेवल बताया गया, ठीक है। बाकी आप अपना डिसीजन ले, और अगर ये पसंद आया तो जरूर कमेंट करके बताएं, फीडबैक दीजिए। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।